दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपको किसान मेले के अंदर। किसान मेले में आपको दिखाता हूँ कि जो किसान भाई है वो 10 से 12 साल के अंदर कैसे करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा सफेद चंदन। सफेद चंदन का पेड़ क्या कौन सा होता है, कैसे लगता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया है, सारी चीज डिटेल से जानेंगे और कैसे लगाया जाएगा पूरी बात जानते हैं। हाँ जी भाई साहब जी, ये बताइए जो सफेद चंदन का पेड़ है कैसे लगाया जाता है, कितनी कॉस्ट आती है और एक किले के अंदर कितने पौधे लग जाते हैं, सारी बात डिटेल बताइए। ये सफेद चंदन का पौधा है, ये 100 रुपए का तो पौधा है। ठीक है जी। 1 एकड़ में 300 पौधे लगते हैं। इसके साथ में एक सहयोगी पौधा और लगता है जिसे कैजुरिना बोलते हैं। अच्छा जी। तो 300 चंदन लगता है, 300 होठ लगता है। 45,000 रुपए जो है वो कॉस्ट है 1 एकड़ की। और जो तैयार होने के बाद 2.5 से 3 लाख रुपए एक पौधे की कॉस्ट है, जो 12 से 15 साल में इसका तैयार हो जाता है। हम इसको वहां पे लगा सकते हैं जहाँ पानी ठहरने की समस्या ना है। जैसे कि बारिश हो गई तो घंटे 2 घंटे के अंदर वो निकल जाता है, तो हम वहां पे इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें जो पानी है, नीचे का जो पानी है वो खारा है या उसके लिए क्या रहेगा? खारे पानी में भी लग जाएगा या मीठा पानी होना चाहिए? 2000 से नीचे जो TDS होना चाहिए। ठीक है। और मिट्टी का pH लेवल है वो 6 से 8 के बीच में है वो होना चाहिए। अच्छा ठीक है जी। तो वो पौधा दिखाओगे कौन सा पौधा होता है? बिल्कुल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सफेद चंदन है। इसके साथ में जो होस्ट प्लांट लगता है वो मैं आपको, ये जो बड़ा हो जाएगा इसको कौन खरीदेगा, ये सारी बात बताइए। ये खरीदने के लिए हम बैठे हैं तैयार। अच्छा, आप ही लगाओगे और आप ही खरीदोगे? बिल्कुल, हम आपको ले लेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं है। देखो कई जगह किसान है ना, वो ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो बाद में वो लेते नहीं। ओपन मार्केट में आप इसको कहीं पर भी बेच सकते हो। इंडिया में जितनी डिमांड है उसका केवल 17% ही अवेलेबल है। ठीक है। 17% ही अवेलेबल है। और जो अपना चंदन है वो बाहर से आता है, मतलब बिक्री की समस्या नहीं है। यूज की बात कर दूं, कई बार किसानों के मन में ये आता है कि इतना लोग लगा रहे हैं तो कल नहीं इसकी मार्केट डाउन ना हो जाए, उसके भी बता दो। इसका जो यूज है वो फार्मा में और ब्यूटी प्रोडक्ट में दोनों में होता है, जिनकी कभी भी मार्केट गिरने वाली नहीं है। नहीं, सही बात जी। और इसके साथ आप एक और कह रहे थे पौधा लगता है, वो कौन सा पौधा? यही है क्या? जी नहीं, ये तो इसका प्राइमरी होस्ट है। अच्छा। और इसका जो परमानेंट कैजुरिना जो इसका सेकेंडरी जो होस्ट है, जो जब तक चंदन रहेगा तब तक रहेगा, वो भी इसका साथ में लगता है, जो 5 फुट की दूरी पे लगता है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अपने यहाँ सफेद चंदन लाल चंदन 2 होते हैं। अपने इधर जो लगता है वो सफेद चंदन लगता है। अपने इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे ये वाला होता है इसका होस्ट। अच्छा, सहयोगी ये पौधा। 5 फुट की दूरी में लगता है जी, ये इसका 5 फुट दूरी पे लगता है। इसको खुराक देने का काम करता है ये। अच्छा ठीक है, इसको खुराक देने का काम करता है जी। तो किस और इसके अलावा और पौधे भी हैं यहाँ पर, और पौधे के बारे में बताइए आप यहाँ पर। अगर वैरायटी की बात करें फ्रूट में, हाँ जी। तो अपने पास A to Z वैरायटियाँ फ्रूट में है। जो फार्मर जो वैरायटी मांगे वो अपने पास मिलेंगी। 150 से 200 वैरायटियाँ हैं। अगर यहाँ पर अगर बात करें फ्रूट, गमले में भी लगा सकते हैं इनको? कुछ वैरायटियाँ हैं जो गमले की वैरायटियाँ हैं। अच्छा। और ज्यादातर वैरायटी जो फ्रूट की है वो जमीन में लगाए तो उसका अच्छा प्रोडक्शन पे मिलता है। लेकिन कुछ जैसे कि किचन गार्डनिंग करते हैं या जो शहरों में रहते हैं उनके लिए कुछ वैरायटियाँ हैं जो गमले में तैयार की जा सकती है। और इसके साथ हमारे पास बाहर की जो इम्पोर्टेड वैरायटियाँ हैं, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, आपने काला आम नहीं देखा होगा कभी? काला आम? काला ब्लैक आम। ब्लैक आम, ओके। देखिए पत्ते से आपको इसका दिखाई दे रहा होगा रंग, जैसे इसके पत्ते का रंग है ब्लैक, हाँ, ऐसा ही फ्रूट का रंग आएगा। अच्छा, ऐसा ही फ्रूट का रंग आएगा। आपने आज तक ये क्या उसमें गमले में लगता है या ये जमीन का है? जमीन का देखो, पौधा है। आपने अभी तक आम देखा, चौड़े पत्ते देखो, इसका पत्ते देखो आप। ये है स्वर्ण रेखा आम की वैरायटी। अच्छा, स्वर्ण रेखा। इधर आम की आप बात करते हैं, केसर वैरायटी का आम है। ठीक है। ये थाई जामुन है, जो अपना मोटा जामुन मिलता है वो वाला। देखिए, आप आज के टाइम में काफी जो एक पॉपुलर चीज है मोहोगनी, टिम्बर की वैरायटी है। लोग काफी इसकी लगाने की तरफ सोच रहे हैं। ये मोहोगनी है, जो टिम्बर की वैरायटी है, अच्छी खासी इनकम देती है। सफेदे की तरह सीधी चलती है। ओके। सफेदे की तरह सीधी चलती है, 60-70 फीट तक हाइट लेती है। अफ्रीकन मोहोगनी है ये। समुंदर का जो लकड़ी यूज होती है वो इसी की होती है। खासियत ये होती है कि इसका पानी का प्रभाव नहीं होता। जैसे अगर पानी में हम डाल देते हैं तो ना तो फूलती है, ना सिकुड़ती है, ना घूमती है। ये बैंड नहीं होती है ये। इसके साथ में आपको यहाँ दिखाई देगा बैरिकेटेड अमरूद दिखाऊंगा। बैरिकेटेड अमरूद लेके आवा। और ये चीकू है अपने पास, ये किन्नू है अपने पास। लगभग आपके पास सारी वैरायटी मिल जाएंगी फ्रूट से रिलेटेड। जी। और आप डिफरेंट वैरायटी की बात करूँ, ये देखिए आप,
जैसे हमने काला अमरूद देखा हो, वैसे ये स्ट्रॉबेरी, ये बैरिकेटेड अमरूद है। इसके पत्तों पे ये धब्बा दिखाई दे रहा, एज इट इज जैसे अपने खरबूजे पे लाइनिंग आती है ना, वैसे ही लाइनिंग इस फ्रूट के ऊपर आएंगी। अच्छा। ये बैरिकेड मतलब जो हटके वैरायटियां हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहती है। समझ गया। और हर जो कृषि मेला आप जी आते हो यहाँ पे, हर कृषि मेला में अपनी स्टॉल रहती है, यहाँ से भी किसान जानकारी भी ले सकते हैं, आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सर, Thank you. बहुत